चाहत हुई तेरे नाम। नूरी, ये अशर और जोया वापस आए कि नहीं? नहीं बेगम साहबा, वो तो बाहर ही हैं। हद्दी है, कम से कम अशर को अपनी बीवी को भी वक्त देना चाहिए। बेगम साहबा, वो अपनी बीवी के साथ ही हैं। मैं हिरा की बात कर रही हूँ। अच्छा, वो मुझे लगा शायद आप भूल गई हैं। या बकवास मत करो, जाओ हिरा को भेजो यहाँ। जी। हेलो अम्मी, आपकी फरीद से बात हुई? बेटा, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? बताती हूँ। अम्मी, मैं जब से वहां से आई हूँ ना, मेरा ध्यान अलीज़े की तरफ ही है। पता नहीं वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। मेरी अलीज़े खुश तो है। मैंने उसे फोन करके उसकी बीवी के रवैये के बारे में सब कुछ बता दिया है। अम्मी छोड़ें उसकी बीवी को, मैं अलीज़े की बात कर रही हूँ। बेटा, वो मैं अलीज़े के बारे में बात करने ही वाली थी कि उसने फोन ही बंद कर दिया। फोन बंद कर दिया? क्यों? हो सकता है उसे बुरा लगा हो कि मैं उसकी बीवी के बारे में ऐसे बात कर रही हूँ। आपने कौन सा झूठ बोला है? जो कुछ भी उसने किया है वही तो बताया है। ये तो मेरा ख्याल है ना, क्या पता उसने फोन क्यों बंद किया है। जरा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं उसे दोबारा फोन करूंगी। तुम परेशान नहीं हो, मैं करती हूँ उससे अलीज़े की बात। अम्मी, आप फरीद को साफ साफ बता दीजिएगा, अगर मेरी अलीज़े को उस घर में प्यार, मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलेगी ना, तो मैं उसे यहाँ ले आऊंगी अपने पास। अच्छा बेटा, तुम गुस्सा ना करो, मैं करती हूँ उससे बात, परेशान ना हो। पापा। जी बेटा। पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी आपने मेडिसिन ली है ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, मैंने आपसे कहा था ना, आप आंटी के पास मत जाएं, वो आपसे लड़ेंगी। आपने ठीक कहा था बेटा, आपके बाबा से ही गलती हुई। पापा, मेरी नाना और खाला को बुलाएं ना, मुझे उनसे मिलना है। हाँ तो बाबा भी फोन कर देते हैं, बाबा उनको बताएंगे कि अलीज़े उनको याद कर रही है, उनसे मिलना चाहती है, तो फौरन आ जाएंगी। हाँ रिमशा, रिमशा, तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ के चला गया और तुम यहाँ म्यूजिक सुन रही हो। तो क्या करूं, सोग मनाऊं? जाता है तो जाए, आई डोंट केयर। घर ऐसे नहीं बसते रमशा, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। क्या गलती है मेरी जो मैं कुर्बानी दूं, मैं ही बर्दाश्त करूं? ताली दोनों हाथों से बचती है रमशा, तुम्हें अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। मैं क्या हूं क्या नहीं ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं गलती पर नहीं हूँ, वो है। देखो, खुद फरेबी इंसान को नुकसान पहुंचाती है। फरेब मैं नहीं, फरीद दे रहा है खुद को। वो समझता है मैं डर जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कितने दिन दूर रहता है इस लाइफस्टाइल से। वो तुम्हारी वजह से उसकी बेटी जख्मी हो गई, हॉस्पिटल लेके गया है वो उसको। मैंने उसकी आंखों में जो गुस्सा और नफरत तुम्हारे लिए देखी है ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़े ना मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? माँ हूं मैं तुम्हारी, तुम्हारी खुशियों के लिए मैंने बहुत दुआएं की हैं। ओफो, मैं खुश हूँ मामा, प्लीज लीव इट प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, मैं बोल रही हूँ नूरी। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस एक परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी? फिर तेरी बहू ने कुछ कह दिया है? अरे बहू की कौन बात कर रहा है, मैं तो अपनी आंखों की बात कर रही हूँ। बराबर वाली आई थी, कपड़े सीने को दे गई है। सुई में धागा तक तो डाला नहीं जाता, कपड़े कैसे सीऊं? अम्मा, मैंने बेगम साहबा से बात की थी, वो कह रही थी अम्मा को शहर बुला लो, यहाँ आएगी तो इलाज हो जाएगा। मैं नहीं आ रही शहर, मुझे घबराहट होती है।
अम्मा क्यों घबराहट होती है? आ जाना यहाँ पे, तेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, फिर तुझे सब चीजें नजर आएंगी। अच्छा तू कहती है तो फिर मैं आ जाऊंगी, मगर अभी जरा तेरी भाभी की तबीयत ठीक हो जाए फिर मैं आ जाऊंगी। चल ठीक है अम्मा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। जी मामू। बेटा अब अलीज़े की तबीयत कैसी है? अलीज़े बेहतर है। ये तो अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि अलीज़े को घर लेके आ जाओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, अलीज़े अब उस घर में नहीं आएगी। तो फिर कहाँ ले जाओगे बेटा? पता नहीं, कहीं भी, लेकिन बस वहाँ उस घर में नहीं। फरीद बेटा तुम जज्बाती हो रहे हो और जज्बात में किए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। नहीं मामू, मैं बिल्कुल जज्बाती नहीं हो रहा, मैंने फैसला बहुत सोच समझ कर किया। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी बात। अल्लाह हाफ़िज़। रज़िया, जब से मैं और हिरा फरीद के घर से होकर आए, एक अजीब सी परेशानी हो गई है। पता नहीं तुमसे बात करने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी में क्या बातचीत हुई होगी। मुझे उन दोनों मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात से कोई गरज नहीं है। अगर मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपने अलीज़े की। तुम ऐसा करो ना, फरीद से दोबारा फोन करके मालूम करो कि अलीज़े कैसी है और कहाँ है। हाँ भाई, मैं तो फरीद से कहूँगी कि अगर वो अलीज़े का सही से ख्याल नहीं रख पा रहा तो उसे वापस हमारे पास भेज दे। वैसे सायरा, मुझे तुम्हारा हीरा के ससुराल में अब रहना ज़्यादा मुनासिब नहीं लग रहा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। अब मेरा वहाँ रहने का कोई जवाज़ बनता नहीं है। तो बस ठीक है ना, अब तुम वहाँ नहीं जाओ, बस यहीं रहो अपने घर में। करती हूँ मैं उससे बात। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम फरीद से बात करो और उससे कहो कि अलीज़े को वापस वो तुम्हें ही दे दे। हेलो। हेलो फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर बात कर रहा हूँ। जी सफदर साहब। सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप मसरूफ़ ना हो तो। अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ यार, बाद में बात करता हूँ आपसे। ठीक है सर, मैं आपसे कल बात कर लूँगा। जी ठीक है। पनाज़दा राज़ी न्याज़ बिना बेदा, न्याज़ बिना बेदा, लका मेदा 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 राज़ी। अरे गुलखान, ये लो चाह। तुम्हारा बड़ा बड़ा शुक्रिया नूरे। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वो तो मुझे बेगम साहबा ने कहा है कि तुम्हें रोजाना चाय दिया करूं। इसका मतलब ये है कि बेगम साहबा बोलेगा तो तुम हमको चाय देगा। अरे गुलखान, अपना दिल क्यों छोटा करते हो? हम दिल छोटा क्यों करेगी नूरे, बस हमको ये बताओ कि तुम हमको चाय देगा या नहीं। अरे गुलखान, मैं तुम्हें चाय क्यों नहीं दूंगी, तुम मेरी हर बात मानते हो, जो मैं कहती हूँ फटाफट कर देते हो। तुम्हें कब चाय नहीं दे सकती? ओए कुर्बान जाओ नूरे, खुदा तुमको खुश रखे। ज़माश नाराज़ी पनाज़दा राज़ी। अब ज़्यादा काम नहीं होता मुझसे, बहुत जल्दी थक जाती हूँ। जाहिर है रज़िया, हम लोगों का बुढ़ापा है, ये सब तो होना ही है। वैसे तुम सारे काम एक साथ घर की क्यों करती हो? आराम आराम से किया करो। पर घर में तुम्हारे सिवा है कौन?
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम ये बताओ मेरी अलीज़े कैसी है? मैं तो तुम्हें अभी फ़ोन करने ही वाली थी। अम्मा वो अलीज़े सीढ़ियों से गिर गई आज। क्या? कैसी है मेरी अलीज़े? कहाँ है वो? अब बेहतर है, वो पहले से बेहतर है। हम लोग हॉस्पिटल में ही हैं। कौन से हॉस्पिटल में? मुझे बताओ, मैं भी आती हूँ। जी जी, आप आ जाएं यहाँ पर, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। क्या हुआ सायरा, सब खैरियत तो है ना? अरे वो मेरी अलीज़े सीढ़ियों से गिर गई है और हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए उसे? चलो हम दोनों चलते। तुम रुको, मैं पहले जरा हीरा को तो बता दूं। अरे सायरा, ये क्या कर रही हो? हीरा बिला वजह परेशान हो जाएगी। पहले तुम उसे देख कर आ जाओ, फिर आकर बता देना। हाँ, ये भी तुम ठीक कह रही हो। अच्छा, फिर तुम जरा घर का ख्याल रखना, मैं देख कर आती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, अल्लाह खैर करे। बेफिक्र होके जाओ। कहाँ घूमती फिर रही है नूरी? वो जी मैं चाय देने गई थी बाहर। अरे सबको चाय दे दी, ये पूछा कि मुझे चाय पीनी है कि नहीं? बेगम साहबा, मुझे कैसे पता कि आपका दिल क्या चाह रहा है? अच्छा, अब तो पता चल गया ना। जाओ अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। जी मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए चाय। फटाफट लेके आ, शाबाश, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड। आप सुनाएं, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपका ऑर्डर भी बस तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। आप माल कब तक डिलीवर करवा देंगी? आपका तमाम माल इस वीक में कंप्लीट हो जाता, लेकिन कराची में होने वाली लोड शेडिंग की वजह से 1 वीक लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं दुबई शिपमेंट 1 हफ्ते बाद भेज दूंगी, लेकिन देखिएगा माल की क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस बात से तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। आइए मैं आपको फैक्ट्री का विजिट कराती हूँ। बेजाद, फरीद भाई को कॉल करके अलीज़े की तबीयत का तो पता करें। पता नहीं कैसी होगी वो। अच्छा याद दिलाया तुमने मुझे। वैसे ठीक ही होगी, लेकिन फिर भी मुझे कॉल करनी चाहिए। बच्ची है, फरीद भाई की बीवी से खौफजदा हो गई होगी। जाहिर है नीला, जब फरीद की बीवी उस मासूम के साथ माँ वाला बिहेव नहीं करेगी तो अलीज़े ने तो यही रिएक्शन करना है। आप कॉल तो करें। हाँ बेजाद, कैसे हो फरीद? और हमारी अलीज़े कैसी है? यार वो अलीज़े सीढ़ियों से गिर गई है, सर पर चोट लगी है उसे। सीढ़ियों से गिर गई? कब? कैसे? अभी आज ही। मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ अभी। नहीं नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, हॉस्पिटल आया हूँ अलीज़े को लेकर। तो तुम ऐसा करो कि मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दो, मैं हॉस्पिटल आ जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ओके, मैं आता हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? नायला, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? अलीज़े के सर पे चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में है। तो मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं अनिला, तुम टाइम लगा दोगी तैयार होने में, हम फिर चलेंगे कभी। हाँ हाँ, आप जाएं। हाय माय डियर रमशा। अरे बबली, तुम कैसी हो? आओ बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई हो? बस यार, शादी के बाद जिंदगी टेंशन बन गई है। फिर वही प्रॉब्लम,
इतनी परेशान हो तो खत्म करो इस चैप्टर को। सर दर्द क्यों पाला हुआ है? कैसे ख़त्म कर दूँ? मुझे मामा पापा को भी देखना है। मैं सोचती हूँ कहीं मेरे किसी फैसले से वो हर्ट ना हो जाएं। हाँ ये बात तो है, पर मैं इतना जानती हूँ अंकल आंटी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और कुछ तो देखा होगा ना फरीद में जो तुम्हारे लिए उसको सिलेक्ट किया है। पता नहीं यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। छोड़ो यार रमशा, घर में रहोगी तो टेंशन में रहोगी। चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। और वैसे भी घर में दोबारा से टेंशन शुरू होने वाली है। फरीद अपनी बेटी को लेकर आ रहा है, इससे पहले निकलते हैं। ओके लेट्स चल। रमशा, कहाँ की तैयारी है बेटा? बबली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हूँ। क्या बचपना है रमशा, घर में कैसे हालात चल रहे हैं और तुम बाहर तफरी के लिए जा रही हो? आंटी आप देख रही हैं रमशा कितनी टेंस है, बाहर जाएगी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगी। रमशा, हमें अलीज़े को देखने हॉस्पिटल जाना चाहिए। बाबा है ना वहाँ पर? बेटा बाबा है तो क्या हुआ, हमें भी वहाँ जाना चाहिए। मम्मा प्लीज़, मैं इस वक्त अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, और अगर आपको जाना है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाना चाह रही हूँ। सॉरी मामा, मैं आउटिंग पे जा रही हूँ, बाय। अम्मी को ये बताना तो भूल ही गए कि फरीद मुझे बार बार फ़ोन क्यों कर रहा था। मैं अम्मी को फ़ोन करके बताती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा अशर ने मेरा फ़ोन क्यों काट दिया। उसे तो मेरा फ़ोन रिसीव करना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं जोया ने मना कर दिया फ़ोन रिसीव करने से। अम्मी ठीक ही कहती हैं, जोया अब तुम्हारी दोस्त नहीं दुश्मन बनती जा रही है। उसके मतलब का उसका असल रूप सामने आता जा रहा है। अगर तुम मेरी सौतन हो तो सौतन तो मैं भी तुम्हारी हूं। क्या हुआ, क्या बताया फरीद ने, कैसी तबीयत है अलीज़े की? अलीज़े की तबीयत तो बेहतर है। ओह, तो फरीद घर आ रहा है? मैंने उससे कहा, मगर क्या? सबात, मुझे फरीद के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं। क्या मतलब, कैसे इरादे? मुझे नहीं लगता कि फरीद अब यहाँ आएगा। उसने अलीज़े को लाने से भी इनकार कर दिया है। तो आपने उसे समझाया नहीं? घर में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। आपका क्या ख्याल है, मैंने उसे नहीं समझाया होगा? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस वक्त तो जज्बाती हुआ, इसलिए मैंने ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया। चले, उसका थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए, हम उससे फिर आराम से बात करेंगे। और प्लीज आप भी अपना बहुत ख्याल रखें, रिलैक्स हो जाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। ये लो बेटा चाय। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अच्छा वाला अशर भाई के ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, ऊपर से अशर भाई मेरा इतना ख्याल भी रखते हैं, तो बाबा भाई क्यों चाह रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? भजी बेटा आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारी खाला सुन लेंगी ना तो उन्हें दुख पहुंचेगा। और वैसे भी बाबर का गुस्सा और नाराजगी अपनी जगह पर दुरुस्त है,
जोया ने भी तो इस शादी से इनकार कर दिया था। हालांकि मैंने अंबर से बचपन में ही जोया को बाबर के लिए मांग लिया था। वो बात तो ठीक है अम्मी, लेकिन एक बात है, अशर भाई और जोया पे की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा बस, अब ये बात कहीं बाबर के सामने ना बोल देना, वरना वो बुरा मान जाएगा। चलें चलें, पता है, मैं नहीं बोलूँगा। मैं देख। अरे बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अंदर आए। अरे कशफ आइए। कैसी है मेरी बच्ची? बिल्कुल ठीक ठाक है। शुक्र है तुम लोग आए तो सही। आओ बेटा अंदर चलो। आए भाई, अंदर आए। नूरी जी खाना तैयार है? जी बेगम साहबा। घर में कोई नहीं है क्या? नजर ही नहीं आ रहे। बेगम साहबा वो अशर साहब और जोया बीबी बाहर गए हैं और घर में बस हीरा बीबी हैं। एक तो ये अशर भी ना कितनी दफ़ा कहा है कि अपनी बीवी का ख्याल रखो। अच्छा खैर ठीक है, तुम खाना लगाओ और हीरा को बुलाओ। बुलाए, खाना खा लो। जी। सब डिज़ाइन अच्छे हैं, लेकिन मुझे आपके तमाम डिज़ाइन में से वो एक स्टाइल बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मुझे लगता है कि ये सीज़न का सबसे पॉपुलर स्टाइल होगा। आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि आपको दुबई की मार्केट का ज़्यादा अंदाज़ा है। देखिएगा कुछ अरसे बाद आप भी यही कहेंगे। यहाँ के प्रोडक्शन का मुझे इतना आइडिया है, मैं सोच रही थी कि दुबई जाके वहाँ की मार्केट का विजिट करूँ, लेकिन आपने मेरा काम आसान कर दिया और आप नहीं आ गई। डोंट वरी, अब आपको बिजनेस के लिए दुबई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका और मेरा साथ एक लंबे अरसे तक रहेगा। ऑफिसर रे फकीरे, तू कब तक इस तरह बैठी हो रहेगा? रे तू अपनी जगह पे आ जा, नहीं तो तेरी जगह पे दूसरा कब्जा कर लेवे। रे सामो, इब जगह की फिक्र किसे होवे? मन्ने भीख मांगन दिल ही ना चावे। रे मारी लाली जो ना होवे, जै वास्ते मन्ने भीख मांग। रे मन्ने तो जिंदगी ही अच्छी ना ही लगे है, ना ही लगे है। देख फकीरे, रे जब तक सांस है तब तक आस है। रे जिंदा तो रहना है, रे जिंदा रहना का वास्ते भीख तो मांगना पड़ेगा। अरे हमको तो कोई और काम भी नहीं आवे रे, अपना तो जद्दी पुश्ती काम यही होवे रे। रे समो, मन्ने अच्छी तरह खबर आए, मैं फकीर पैदा हूँ, रे फकीर ही मरू। एक ना एक दिन ठिकाने पर तो जावना है। रे मन्ने मारी लाली बहुत याद आवे है, बहुत याद आवे। देख फकीरे, माँ तो थारे को समझाने वास्ते आया था, इब के तेरी मर्जी। बाबर, तुम तो हैदराबाद जाने वाले थे, कब जाओगे? कशफ कहती कि अगर अम्मी कहीं नहीं जा रही तो हम भी कहीं नहीं जा रहे। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया बेटा। अम्मी मैंने ही इनसे कहा है, जब तक आप यहाँ हैं और मेरा मेका भी तो यहीं है, तो फिर हम हैदराबाद क्यों जाएं? और जब आपका मूड होगा ना जाने का, तो ही हम भी जाएंगे। और वैसे भी मैंने अकेले रहकर देख लिया है सऊदीया में, अकेले रहने में वो मज़ा नहीं है जो सबके साथ रहने में आता है। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। अम्मी, इसका मतलब है भाभी और भाई कुछ अर्से हमारे साथ रहेंगे। आपके लिए और ये मेरी बहुत ही प्यारी सी अम्बर खाला के लिए। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही प्यारे हैं। अरे वाह, लेकिन इसमें मेरा गिफ्ट कहाँ है? अच्छा, तुम क्या करोगे गिफ्ट का? क्या मतलब है? मुझे नहीं मिलेगा? अच्छा ठीक है, ये लो तुम भी ले लो। अरे थैंक यू, ये तो बड़ा अच्छा है। थैंक्स टू यू भाई। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं अम्मी, आप बैठे, मैं खुद बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा,
तुम अभी आई हो, तुम्हें क्या पता चाय पत्ती कहाँ रखी है? अरे अम्मी छोड़े ना, मैं बता देता हूँ भाभी को। चाय पत्ती होगा मुझे तो पता है ना। आजा भाभी, आप आराम करो। अम्मी आप मुझे खाला से वजी बेटा जी, अंबर के कमरे में चाय भिजवा देना। चलो ठीक है, आजा। कश्यप में इतनी बड़ी तब्दीली, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अम्मी जब बाहर रहकर उसे सारे काम खुद करने पड़े तो फिर उसे आपकी कदर आई, और वो मुझे कहती कि मैं अपनी सास के साथ ही रहूंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी खाला से मिलवा दूं। तुम्हारी ना सही थोड़े दिन से कुछ काम। ये कह रहा है कि अब हमें घर जाना चाहिए। नहीं, ये मुझसे कह रहा है कि एक दिन मेरी जिंदगी की शाम भी इसी तरह ढल जाएगी। खुदा ना करे अर्शद कि वो शाम कभी आए। मेरी पूरी बात तो सुन। मुझे नहीं सुननी, मगर मुझे कहनी है, तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये सूरज मुझसे कह रहा है कि एक दिन मेरी जिंदगी की शाम भी ढल जाएगी और अगले ही रोज हमारे प्यार की तरह अपनी पूरी आबोताब के साथ सूरज निकलेगा। बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। आज जैसे सीरियसली काफी ऐसे बात बहुत अच्छा लगा। सच में अर्शद, मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत अरसे के बाद मैं अपने पुराने वाले अर्शद से मिली हूँ। और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि आज बहुत अरसे बाद मैं अपनी पुरानी जोया से मिला हूँ। और ये सूरज मुझसे कह रहा है कि इस वक्त को मैं अभी इसी वक्त यहीं पे कैद करूँगा। तो इस बात पे एक सेल्फी हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? जल्दी से आ जाए। I think you are a selfie expert, so. अंबर, देखो कौन आया है। बाबर, अपनी खाला के पास आकर बैठो। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला फिक्र मत करो, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। वजी, वजी। जी अम्मी। बेटा वो गिफ्ट तो लेकर आओ जो भाई और भाभी खाला के लिए लेकर आए। कहाँ रखी अम्मी? ड्राइंग रूम में है। अच्छा मैं ला दूँ। अम्मी खाला कुछ पूछ रही हैं? कश्यप के बारे में पूछ रही हैं। वो भी आई है खाला, किचन में चाय बना रही है। ये ले चलिए। कश्यप और बाबर तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? बेटा अंबर बोल नहीं पाती। जी? तुम अंबर की चाय यहीं पर रख दो, मैं इन्हें पिला दूंगी। अम्मी मैं सोच रहा था कि हम लोग कहीं घूमने चलते हैं और आप भी हमारे साथ चलें। अगर मैं गई तो बेटा अंबर का क्या होगा? खाला को भी लेके चलते साथ। क्यों भाई? हाँ, और उनकी व्हीलचेयर तो है ना, वो उसी पर चलेंगी और क्या पता इसी बहाने उनकी तबीयत में बेहतरी आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो फिर सही है, आज हम लोग आउटिंग पे चलते। क्यों भाई? भाभी मेरी चाय। सामो, मैं बात सोच। अरे बोल फकीरे, ते क्या सोचे? मने शर्म आवे लोगों के सामने हाथ फैलाऊं। अरे भीख नहीं मांगे तो क्या करे? अरे हमारे को तो कोई और काम आवे ही नहीं। अरे तारे को पता नहीं, हमारा तो पैसा ही यही होवे। मैं मजदूरी करूं। अरे मन ने पता है मजदूरी से तेरा खर्चा पूरा ना होवे। अरे सामो, अब मारा मन नहीं लागे इस कामा मा। अरे फकीरे, आज तो तू अपनी लाली जैसी बातें करे। अरे अपनी लाली को भी भीख मांगना पसंद नहीं होवे। अरे सामो, तू सही बोले है रे, बिल्कुल सही बोले है रे। मारी लाली को भी यह काम अच्छा नहीं लगे है। मारी लाली बोला मैं भीख ना मांगू। सही कहवे तू, सही कहवे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर तुमने यही चेंज कर लिया? पसंद आया ले लिया। अच्छा है।
एक काम करें, वो शूज सिखाएं। वाओ, सच अ नाइस शूज। मैम ये आपको पसंद आ रहा है? हाँ, क्या प्राइस है इसकी? इसके मैम 15,000। अच्छा मुझे ये बताएं, अब तक इसके कितने ऑर्डर्स लिए हैं आपने? मैम ये आज ही डिस्प्ले के लिए है और आप पहली कस्टमर हैं जिन्होंने इसको देखा। गुड, अब इसको पैक कर दें। ये पीस तो डिस्प्ले के लिए है, आप ऑर्डर बुक करवा दें, 1 हफ्ते तक आपको मिल जाएगा। 1 हफ्ते तक? बहुत देर हो जाएगी, तुम इसी को पैक कर दो। मैम मुझे अपने ओनर से बात करनी पड़ेगी। मैं इसकी डबल प्राइस दूंगी। यार कोई दूसरा पसंद कर लो ना। बबली तुम जानती हो कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती, और अब अगर ये जूता पसंद आ गया है तो मैं लेकर जाऊंगी। फरीद को भी तो पता चले कि मेरी चॉइस का स्टैंडर्ड क्या है। 1 मिनट, मैं अपने ओनर से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने आज जो एक पीस भिजवाया डिस्प्ले के लिए, वो एक लेडीज़ को पसंद आ गया और वो ख़रीदना चाह रही है इसको। सर मैंने उन्हें बताया है लेकिन वो ज़िद कर रही हैं, वो कह रही हैं कि मैंने यही पीस लेके जाना है और वो इसके पैसे भी डबल दे रही हैं। जी सर, जी ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं ये आपके लिए पैक करवाता हूँ। आप तो खुश हो ना? हाँ। भाई मुझे तो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अम्मी आप खाना खा लीजिए ना, अशर आएंगे तो मैं उनके साथ ही खा लूँगी। अरे भाई वो पता नहीं कब आएगा, जोया के साथ गया हुआ है। आखिर जोया तुम्हें कब तक बर्दाश्त करेगी? सतापा तो दिखाएगी ना। अरे जल रही है मेरे पोते के अकीके से, तुम फ़ोन तो करो उसे। अम्मी अब मैं दोबारा फ़ोन नहीं कर रही, पहले फ़ोन किया था तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया, दोबारा से ना करते हैं। वैसे एक बात सच है, अब पछता रही होगी जोया कि तुम्हें यहाँ ब्याह के क्यों लाई। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। चलो थोड़ा सा खाना खा लो मेरे साथ, फिर अशर आएगा तो उसके साथ भी खा लेना।